जलाने का टाइम होता ही रात को 12 बजे के बाद होता है, जो इस तरह 11-12 बजे के बाद इस तरह से टाइम होता है। तो जा करके वो जिस हिसाब से हमने आदेश लगाया होता है ना, जैसे आप बोलो कि मेरा ये काम है, अब जब तुम्हारी बीमारी थी तो हमने आदेश लगाया कि बीमारी हो, तो उसने आकर के जैसे 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 उन्होंने काटना उसको, ठीक है। अब हमने बोला ये काम का खोलना है, तो जब उनको टाइम लगेगा, उनको भी तो 50 काम होते हैं ना, कब तुम्हारी बारी आती है, कब इतना नंबर, उनके पास कितनों के नंबर लग रहे हैं, मैंने थोड़ी जाना करने के लिए, जाना तो महारानी ने है ना। अब इतनी संगत होती है, इतना दरबार होता है, जब हम पूजा करते हैं हम तब भी कहते हैं कि जा माँ खोल दे, इसका काम खोल दे, जा माँ कर दे, माँ जा माँ बच्चा दे दे, माँ बार बार बोलना पड़ता है। ये नहीं है कि भाई एक बारी आपका एक बारी में काम हो गया, हमको बार बार। और कई लोगों का ऐसा होता है बैठने मात्र से ही काम हो जाता है, ये वो उनका सौभाग्य है, वो उनका पुरुषार्थ है, उनके पल्ले में भक्ति होती है, वो दिन रात अपने घर में भक्ति करते हैं, तो उनका काम जल्दी हो जाता है। ऐसे लोगों का काम जल्दी हो जाता है जो भक्ति करते हैं, जो नहीं करते ना उनके कामों को टाइम लगता है। मेरे यहाँ पे कई काम ऐसे हुए हैं कि मैं गद्दी में बैठी है और मेरे को पता है कि इसके ऊपर इतनी बड़ी क्रिया है और मैं भजन गा रही हूँ, मैं तुरंत वहीं भेड़ दिए, तुरंत वहीं पकड़ दिया और लोगों का आराम भी लग गया है, ठीक है। तो ऐसा है, सबका कार्य अपना अलग अलग होता है, लेकिन जब आप हमारे से जुड़े हैं, हमने आगे आपकी अर्जी लगाई होती है, माँ भगवती उसको महीने में करती है, 2 महीने में करती है। आप लोग टिक पाते हो दरबार, लेकिन नहीं टिक पाते हो कि आप चले जाते हो, क्योंकि बहुत हद तक दरबार की शक्तियाँ निकालने की कोशिश करती। 100 लोग आएंगे, 100 लोगों में से 1 या 2 को जोड़ेंगे। मैं सभी को आपको बता रही हूँ, बात किसी किसी को जोड़ेगी और किसी किसी को ताव पर जोड़ के रखेगी। कितने लोग 4 साल 5 साल से जुड़े हैं हमारे पास, तो बहुत लोग ऐसे होते हैं जो ताउमर, कितने विघ्न आते हैं उनके जीवन में, लड़ाई होती, झगड़ा होता, उनके घर में भी 18 पर वो दरबार नहीं छोड़ते। वो क्यों नहीं छोड़ते? क्योंकि उन्होंने वहाँ पे दर्शन पा लिए होते हैं। वो कहते हैं कि बहुत ही नहीं तो थोड़ी यही ठीक है ना। तो लोग जो जगह जगह दरबार बदलते हैं, जगह जगह चौकियाँ बदलते हैं, जगह जगह गुरु बदलते हैं, कुछ नहीं मिलता है। मिलता एक निश्चित, ये किसी भी गुरु के लग जाओ, लड़ गुरु जरूर बनाओ जिंदगी में, किसी के एक के लड़ लग जाओ तो आपको वहाँ से कुछ ना कुछ मिलेगा। ये ऐसा नहीं होगा कि 4 लोग 5 लोग उसको गुरु बना रहे हैं और 4 नहीं बना रहे। जो 4-5 बना रहे हैं उन्होंने तो कुछ देखा ही होगा। अगर कुछ नहीं मिलेगा ना, कुछ तो मिलेगा ही है, ठीक है, ठीक है। तो ये जरूर बनाए अपने जीवन में, और तो आपका आगे का मार्गदर्शन होना। जहाँ से भी जुड़े, एक जगह जुड़े जहाँ आपका एक काम ठीक हुआ, वहाँ 2 भी होंगे, 4 भी होंगे। जहाँ 1 मेंबर ठीक हुआ, वहाँ आपके 10 मेंबर भी ठीक होंगे। क्यों? काम होता है बहुत ज़्यादा, बारी बारी लग जाती है काम करने के लिए, और बारी बारी से सबका काम किया जाता है। मैं एक टाइम यहाँ बैठ करके सुबह या शाम में 3 या 4 लोगों का कर पाती हूँ, मैसेज सबके पढ़ती हूँ, लेकिन मेरे को जाना भी तो पड़ता। तुम्हारे घर जाऊंगी, तुम्हारे शरीर जाऊंगी, देखूंगी, फिर वहाँ से निकाल लूंगी। कई बार एक व्यक्ति पर आधा घंटा लग जाता है। इतना सौखा नहीं है कि भाई आओ झाड़ा लाओ, ऐसा नहीं है। मेरा काम नहीं है ऐसा, भाई झाड़े नहीं काम है कि ऐसा होगा। मेरे एक थेरेपी वाला काम है कि जैसे कि एक कोई डॉक्टर इस तरह करता है, आपके सारा कुछ करेगा, जाएगा, निचोड़ कर देगा, कहीं अगर कुछ करा हुआ करिए करूँ तो उसको निकाल देगा, कटेगा, उसमें टाइम लगता है। ये सिस्टम है मेरा, ठीक है। बाकी तो भाई और का मैं नहीं कुछ भी कह सकती हूँ। तो आप लोगों को जिसको जुड़ना, एक तो भक्ति भाव से रखें, और जो भी लोग मेरे साथ जुड़े वो महारानी की जोत जलानी ज़रूर शुरू करें। दोनों जोतें जला सकते हैं तो बहुत अच्छा, तेल और देसी सरसों के तेल और देसी घी की जला सकते हैं तो ठीक है, नहीं जला सकते तो खाली सरसों के तेल की जोत ज़रूर जलाएं घर में। और जो लोग देसी घी की जला ही रहे हैं वो जलाते हैं। पूजा बंदगी ज़रूर करनी पड़ेगी घर में, शाम को पूजा जरूर करनी पड़ेगी। हाँ, तिल का तेल जला सकते हैं आप। तुम तिल का तेल जलाती हो? हाँ, और क्या जलाती हो? देसी घी भी जलाती। पूजा किसकी करती? कान्हा जी की कि माता रानी की? सबको मांगती है। ये जो बंगाल की रानी है, ये बंगाल से आई है, ये सबको मांगती है, ठीक है। सबको मानो, लेकिन जोत जरूर जलानी है आपको, सबको जलानी है भाई। जो तू जलाती है दिख नहीं रही मैं जलाती है जोत, सबको तू जला रही है भाई? अच्छा, रोज जलाती है, ठीक है। आंटी आप जला रहे हैं? जलाने शुरू करो, जलाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम नहीं कह रहे कि अखंड जलाओ, आप 1 चम्मच तेल का तो जला ही सकते हो घर में।
सुगंधित रखो अपने घर को। जिस घर में धूप की खुशबू आती है ना सुबह शाम, अगरबत्ती की खुशबू आती है, वहां से गंदी चीजें अपने आप ऑटोमेटिकली उनका खत्म होना चाहिए। तो एक नियम रखो कि हमको शाम को अगरबत्ती अपने घर जलाने, तुलसी का बूटा लगाओ, उसके पास दिया जला दो, नहीं होता कुछ तो वहां जला दो, पर तुलसी के पास सरसों के तेल का नहीं जलाना, वहां देसी घी का जलाना। ज्यादा घी नहीं लगता तो बत्तियों को घी में डोब दो, जरा का जला दो भैया, कुछ तो कर दो। रोटी भी तो खाते हो 5-5 सेर की, कुछ तो करते हो। आप जलाते हो तो चलो ये तो जलाते हैं, आप तो जलाते हैं, चलो आप तो जलाते हो। तू भी जलाती भाई, जला भाई। तू नहीं जलाता भाई? मैं जलाता हूँ, तू भी जलाया कर, ठीक है, और जलाया कर। आप तो जलाते हैं ना, ठीक है। बाकी सब जलाते हैं, जलाना है। और अपने खाए से, अपने कमाए से पेट भरता है, दूसरे के करे से कुछ नहीं होता है। तो बस अपने खाए से मैंने आपको बता दिया, चौंकियां भरो, ये करो, पुच्छे करो, तो पुच्छो है ना। उसके लिए एक चीज के लिए जाया जाता है कि लिमिटेड बीमारी बन गई, अंदर कोई दिन चले गए, लेकिन अपना एक रूटीन बनाओ कि हमको मिलना है सुबह शाम, ठीक है। सब लोग पूजा करेंगे, सब लोग थोड़ा थोड़ा भोग रखेंगे। चाहे आप मिश्री के दाने रखो, नहीं मिश्री है चीनी के दाने रखो, रोटी बना लो, घी लगा लो, उसके ऊपर चीनी रख दो, शक्कर रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन खाली नहीं धूप ज्योत जलानी है। किसी ने भोग रखते हो तुम? किस चीज का भोग रखते हैं? हाँ, कभी ड्राई फ्रूट रखो, कभी कुछ रखो। आप भी रखते हैं ना भोग? हाँ जी, हाँ, सब रखते हैं। तुम रखती है भोग? रखते हो आप? सब रखते हैं, सब भोग रखने वाले। आप नहीं रखते भोग? अच्छा, फिर उसको खुद खाया करो, ठीक है। सब परिवार में बांटा करो, ठीक है। और जल का गिलास रखा करो हर रोज। वो जल जो रात वाला जल होता है, वो सुबह आपने अपने परिवार को पिलाना है, फिर सुबह का, फिर शाम को, शाम का सुबह, ठीक है। और वो जल जरूर पिलाना है जो आपकी ज्योत के पास होता है। जब आप पाठ करते हैं, जो भी पाठ करते हैं, आप सब अलग अलग पाठ करते हैं। मेरे को नहीं पता कौन किसका करता है, कौन किसका करता है, बट जो आपने वो पाठ करने के समय जल रखा, मेरा आप देखो गिलास भरा है, अब मैं इसको रात को ले जाऊंगी, अब हम रात को पियेंगे, फिर हम सुबह फिर रख देते हैं, है ना। तो इस जल को आपको सारे परिवार में पीना है, ठीक है। और इस जल को आपने, भगवान सबके होते हैं, कोई हमारे विशेष नहीं होते, बस हमारे ज्यादा इसलिए होते हैं कि हम ज्यादा देर उनके लिए बैठते हैं। कुछ भगवान की कुछ कृपा होगी भाई, पूर्व जन्मों की बात होती है, जो हम तुम लोगों का संकट काट करके आंखें बंद करके उनसे बात करके तुम्हारा बता देते हैं, ठीक है। ये सब अपने नियम धारण करने हैं। कभी भी जो पूजा की जो जोत, ये फूल और ये चीजें बातियां होती है, इसको गंद में नहीं गिरना, गटर में नहीं गिरना, एक लिफाफा लगाना है और इसको पानी में प्रवाह करना है। बिल्कुल भी कोई भी भगवान का चढ़ाया हुआ प्रसाद, चाहे उसको चूहा खा ले, चाहे जो मर्जी खा ले, लेकिन आपको वो गंद में नहीं गिरना है। जो लोग शिवलिंग को नहलाते हैं, वो लोग शिवलिंग को नहलाने के बाद उसका जल नाली में नहीं डालेंगे। मैं यहाँ से नहलाती हूँ शिवलिंग को, यहाँ से मैंने बाहर लगाया हुआ है टब, उसके बाद में उसको क्यारी में फेंक देती हूँ। गंदी नाली और गटर में शिवलिंग का जल ना जाए। हमारे नीचे भी मंदिर है, छोटे मंदिर में हम थाली में नहलाते हैं, उसके बाद उस जल को लोटे में डालते हैं, लोटे में डाल करके हम उसको पौधे में डालते हैं, लेकिन हम गंदी नाली में। जब भी आप किसी ठाकुर जी का स्नान करा रहे हैं, भगवान भगवती का स्नान करा रहे हैं, जिस भी ठाकुर का, उनको एक बाइक आधा एक थाली में नहलाएं, उस जल को अपने आंखों पे लगाएं, जिनकी आंखें अपने चेहरे पे लगाएं, आपकी चेहरे की कांति भी बढ़ेगी, चमक भी बढ़ेगी। अपने बदन में लगा सकते हैं, पी भी सकते हैं उस जल को, अपने परिवार को पिला भी सकते हैं, नहीं तो उसको फिर पौधे में गिरो। जो भी विग्रह आप नहलाएंगे, उस जल को कभी भी आप गंद में नहीं गिरेंगे। ये बहुत से नियम कायदे होते हैं। जब इस शिद्दत से आप प्यार करोगे प्रभु को, आपके प्रभु दौड़े आएंगे आपके पास, ठीक है। वो चरणामृत होता है, इनके चरणों का अमृत होता है। हमारे यहाँ कान्हा जी नहाते हैं, सब नहाते हैं, तो हम नहीं उनके जल को ऐसे फेंकते नहीं है। उनका बदन इसमें विग्रह में वास हो जाता है भगवान का। अब हम तो यहाँ भजन कर रहे हैं, तो यहाँ हर एक कण कण में, दीवारों तक में भी भगवान का वास है। जो नेगेटिव ऊर्जा से ग्रसित आता है ना, तो यहाँ दरबार से अंदर आकर के उसका पहले सिर चकराने लगता है, तबीयत खराब होती है, उनको भजन ये इतने गंदे लगते हैं, सिर उनका दर्द करता है। और सब
से बातों कही तो एकदम से खेलने लग जाती हैं, जोर से खेलने लग जाती हैं, इस तरह करके कि उनकी खेल ही नहीं रुकती है। तो वो कारण क्या है कि यहाँ कन कन में कि पर्दे तक में भी प्रभु की छटा समाई हुई है। अगर आप लोग इतनी देर यहाँ बैठे हैं, आपको नहीं दिख रहा कुछ नहीं, लेकिन आपने सबने कुछ ना कुछ दिया है, ठीक है। तो मेरा ये कहने का बस यही संदेश था कि जो भी करना आप लोगों ने प्रेम पूर्वक करना, ठीक है। आप ठाकुर जी को लाते कान्हा जी क्या रखते मेरे राधा कृष्ण, तो उन पर ही मैं स्नान कराते, तो उनका फिर जिस तरह मैंने बोला ऐसे करना, ठीक है। आगे के लिए ऐसे करना। अगर बाद में मैं आप लोगों को और भी चीज़ें बताऊंगी, दो तरह से होंगे, जो 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 बच्चे को होंगे उनका भी जितना होगा उनको मैं और भी बताऊंगी। उस हिसाब से उनका वो करना, आवाहन करना। पहले आवाहन बहुत ज़रूरी होता है। जब भी आप पूजन में बैठे, अपने आसन में बैठे, अपने इष्ट का, अपने गुरु का आवाहन करना, आवाहन करके उनको भोग के लिए जागृत करना है, भोग के लिए मंत्रित करना है। खाना खाने को जैसे बुलाते हैं, तुमको नहीं बुलाते भाई आजा धाम खानी, धाम है हमारे हिमाचल में बोलते हैं, धाम है, तुम्हारे बोलते हैं भोग है, तुम्हारे और क्या बोलते हैं भाई, पार्टी शार्टी बोल देते हैं ना। तो जब तक बोलते हैं तब तक बंदा क्या कहता, हमारे को बुलाया नहीं भाई, हम नहीं जाते, चाहे बंदा भूल जाता है, ऐसे बोलते हैं ना लोग। तो ऐसे ही है भी, कैसे चले जाएंगे। अगर आपका एक भोग बना है, सपोज करो एक भोग बना है आपका, तो जरूरी नहीं है कि वो एक पर्टिकुलर एक आपके गुरु के लिए बना, उसमें आप सबको बुलाओ। अब मैंने सुबह 11 सिलाई मैंने सबको बुलाए, ग्राम के वाहे गुरु जी, पीर पैगम्बर सबको बुलाया। मैंने बोला जो कोई रह गया वो भी आ जाना, 9 के 9 ग्रह, जो भी ग्रहों को भी बुलाना, सबको बुलाना, तब तुम्हारे ग्रह शांत होंगे। तुमको सबको मैं बताऊंगी किसी तरह से, उस तरह से उनको बोलना कि इस भोग को खाओ, जो उसकी राख भी बचती है उसका तिलक लगाओ, देखो क्या से क्या होता है, ठीक है। जयकारा शेरा वाली माई का, जयकारा भद्रकाली माई का। तो ये सब आप लोगों को ये इसलिए समझाया गया है कि आपके घर में ही सब कुछ है, लेकिन आपको यूज नहीं करना आ रहा है। मैं इसलिए कह रही हूँ कि ना मोहताज रहें आप किसी के। आपके घर में गंगा बरस सकती है, आपके घर में कोई एंटर नहीं कर सकता। कौन कर देगा तंत्र, कौन कर देगा मंत्र। जिस हिसाब से मैं बता रही हूँ, सबके पास प्रभु आएंगे। जब आप किसी का बुराई नहीं कर रहे, आपने किसी को सताया ही नहीं है, तो क्यों नहीं आएंगे। अगर तो पापी है, मैं नहीं गारंटी लेती, पापी बंदे की मैं नहीं गारंटी लेती भाई। जिस बंदे ने 24 घंटे इसका भी बुरा, उसका भी बुरा, पड़ोसी का भी बुरा, रिश्तेदार का भी बुरा, टोने टप्पण लग करा, पैसा हड़प कर, 2 नंबर की कमाई लग कर, उनके लिए तो परमात्मा के दरवाजे बंद है। जो लोग शरीफ लोग मारे जा रहे, जो बेचारे किसी को कुछ नहीं बोलते, वो तंत्र से ज्यादा ग्रसित है। वो तंत्र से क्यों ग्रसित है, वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। ये आप ऐसे करना, ये राख भी भोग लगाई हुई आपको अमृत का काम करेगी, ठीक है। थोड़ी सी पाथी ले लो, जो मर्जी हो, कुछ हो, नहीं होता ना पाथी या शातियां नहीं मिलती, तो नारियल का गुट ले लो, नारियल के गुट को थोड़ा सा काटो, उसको जलाओ ना, उस पे आग जल जाती है, उसके ऊपर आप सब कुछ दे दो, गरी के गोले के, ज्यादा नहीं था, एक गोला तुम्हारे चल जाएगा, 1 हफ्ते तक चल जाएगा। क्या 20 रुपए का गोला आता, उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दो, उसके ऊपर डाल दो मिश्री। जब तक अंग्यारी में भोग नहीं दिया जाता है, तब तक परमात्मा को वो अर्पण नहीं होता है। क्यों अर्पण नहीं होता है, क्योंकि भगवान वायु तत्व है। जब तक वायु तत्व में विलीन नहीं होता है भोग, तब तक प्रभु को नहीं मिलता है, क्योंकि अग्नि उस चीज को शुद्ध करती है। तुम्हारी मिश्री, तुम्हारा भोग कितनी जगह से छू करके आया है, तुम्हारा आटा कितनी तुमने छोट पात में हर एक चीज में छुआ है, बाहर से किसी ने भैया ने छुआ हुआ, किसने छुआ है, वो आटा शुद्ध नहीं होता है, ठीक है। कोई बीड़ी पी रहा, कोई गुटखा खा रहा, कोई थूक रहा, कितना शुद्धि होती है उसमें, ठीक है। जब आप उसको अग्नि कुंड में डाल दोगे, तब वो शुद्ध हो जाएगा और उसको प्रभु वायु तत्व बन के ग्रहण कर देंगे। बोलो जयकारा शेरा वाली माई का। ये चीजें आप थोड़ी थोड़ी अपने जीवन में करना शुरू कर दो। बड़ा लंबा सफर है जीवन का, कलयुग आया हुआ है। छोटा छोटा बच्चा आज तंत्र सीख रहा है, छोटा छोटा बच्चा सीख रहा है, और ऐसे ही पाए हुए हैं। तुम जैसे बिस्तर में जा करके पीजीआई का किसी दिन चक्कर मारो, दर्द से हू कर रहे हैं लोग, इतनी चीखें आती है कि सुन भी नहीं सकते इमरजेंसी वार्ड में, ठीक है। तो ये सब यही देन है, इस हिसाब से करो। और आप लोगों को कितने मिनट